हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं सीओए की सीरीज को। हम लोगों ने सीओए में अभी डीपीपी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो डीपीपी में हम लोग ने चैप्टर 1 है जो बेसिक ऑफ सीओए जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जिसमें बेसिक ऑफ सीओए के ऊपर जो जैसे क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस होता है, कैपेसिटी मेमोरी कैसी होती है, और एक्यूमुलेटर क्या टाइप ऑफ रजिस्टर क्या है, कौन सा रजिस्टर किस टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर हम लोगों ने डीबीबी जो थी उसको सॉल्व कर लिया था। हम लोग अपना चैप्टर 2 है जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन एंड रेसिंग मोड। इस टॉपिक के ऊपर अपना डीपीपी सॉल्व कर रहे थे, राइट। तो मैंने जैसे कल स्टार्ट किया था तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हुए थे और बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे। तो उसको जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसको मैंने पूरा सॉल्व किया था। उसके बाद यह क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 तो इसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व किए थे, राइट। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्टली। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, विच एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड के ऊपर है क्योंकि हम लोग चैप्टर ही एड्रेसिंग मोड का है। हेल्प टू एक्सेस टेबल इन डेटा, सॉरी एक्सेस टेबल डेटा, हाँ सॉरी टेबल इन डेटा, इन टेबल डेटा इन मेमोरी। टेबल डेटा का मतलब क्या होता है? टेबल डेटा की बात करें तो मतलब एक जो टेबल फॉर्मेट, यानी इसको एरे हम लोग बोल सकते हैं सीधा सीधा। यानी हम लोग एरे को एक्सेस कर रहे हैं। तो एरे को एक्सेस करने के लिए देखो, डायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट, इमीडिएट मोड और इनडायरेक्ट मोड दोनों से क्या हो, एक मेमोरी एक्सेस हो पाएगी। तो इससे एरे को एक्सेस करने कोई रिलेशन बनता नहीं है। तो हम लोग पास दो बनते हैं, इंडेक्स मोड होता है और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो हम लोग एरे में देखो क्या होता है, एक एरे होता है उसमें इंडेक्स मोड में क्या सिर्फ एक ही इंडेक्स होगा, उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो हम लोग पूरे एरे को एक्सेस करना है। तो उसके लिए ऑटोमेटिक क्या होगा, इंडेक्सेस को हम लोग अब इंक्रीमेंट करना पड़ा, फिर अगर और रिवर्स एरर डिक्रीमेंट भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑप्शन ही ट्रू बनेगा, ठीक है। इंडेक्स मोड भी गलत ऑप्शन है, ठीक है, ये भी गलत है। तो यहाँ से ऑप्शन सी हम लोग का सही ऑप्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एन एड्रेसिंग मोड इन विच द लोकेशन ऑफ द डेटा इज कंटेन्ड विद इन एमनेमिक इज नोन एज, एक सेकेंड वेट, एमनेमिक, तो एक बार फिर से पढ़ते क्वेश्चन को तो समझ समझेगा। एन एड्रेसिंग मोड इन विच द लोकेशन ऑफ द डेटा इज कंटेन्ड विद इन द न्यूमोनिक इज अननोन इज नोन एज। न्यूमोनिक मतलब हम लोग को जो एक्शन परफॉर्म करना रहता है वो होता है। जैसे ऐड हो गया, मल्टीप्लाई के लिए मल हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट के लिए एसयूबी हो गया, ठीक है। ऐसे ये सब चीज़ें क्या होती है न्यूमोनिक के अंदर, यानी न्यूमोनिक एक्चुअली एक वर्ड होता है जो पूरा किसी चीज़ को रिमेंबर करने के लिए काम आता है, ठीक है। ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अब देखते हैं ऐसा क्या है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, जहाँ पे एड्रेस फील्ड होती है वहीं पे ऑपरेंड रखा रहता है। तो इसमें क्या हम लोग क्या बोल सकते हैं, लोकेशन विद डेटा कंटेंट विद इन। तो इसी तो इमीडिएट मोड में क्या न्यूमोनिक होता है? नहीं, इसमें ऑपकोड होता है। तो ऑपकोड के थ्रू न्यूमोनिक, ये गलत है। इम्प्लाइड मोड भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अगर बात करें इम्प्लाइड मोड, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, इम्प्लाइड मोड ही ऑप्शन होगा। क्योंकि इम्प्लाइड मोड में क्या होता है, हम लोग के पास दो चीज़ें होती है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ इम्प्लाइड मोड, तो यहाँ पे सिर्फ ऑपकोड होता है और यहाँ पे क्या होता है, ऑपकोड के बाद सीधा सीधा वो हो रहा है। एक सेकेंड, अगर मैं बात करूँ ऑपकोड के बाद सीधा यहाँ पे मोड होता है, मोड। तो इसी मोड में जैसे ऑपकोड मतलब क्या हो सकता है, ऑपकोड मतलब हम लोग के यहाँ पे हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मोड में तो इम्प्लाइड मोड होगा, राइट, इम्प्लाइड मोड, इम्प्लाइड मोड। और यहाँ पे ऑपकोड फील्ड में क्या हो जाएगा, राइट, एक सेकंड, हाँ, ऑपकोड फील्ड में क्या होगा, यहाँ पे ऐड करना है जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसमें एक्चुअली कुछ हिडन है। तो वैसे ही इस एग्जाम्पल के रेफरेंस में ये एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पे न्यूमोनिक का मतलब होगा ऑपरेंड, ऑपरेंड, ठीक है। इसमें इस केस में क्योंकि न्यूमोनिक मतलब जो हिडन रहता है, बाकी सब में तो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट रहती है सब लिखी रहती है। यहाँ पे ऑपकोड मोड होगा, फिर यहाँ पे मोड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऑपरेंड फील्ड होगी या फिर इफेक्टिव एड्रेस फील्ड होगी, एड्रेस फील्ड होगी, राइट। सो तीनों चीजें इन्फॉर्मेशन हम लोग गिवन रहती है कि डेटा कहाँ से हम लोग लेने हैं इनपुट के लिए, क्या कौन सा मोड यूज करें, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करे, तीनों चीज दिखे। बट ये जो इम्प्लाइड मोड होता है, इम्प्लाइड मोड में क्या होता है, सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन होती है, क्या एक्शन परफॉर्म करना और कौन सा मोड है, किस पे एक्शन परफॉर्म करना है, ये नहीं लिखा रहता। ये हम लोग कहाँ से मिलता है, ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। जैसे एग्जांपल बता दूं, जैसे हम लोग बताएं अगर इंक्रीमेंट आईएनसी एक्यूमुलेटर कर दें एसी, यानी एक्यूमुलेटर कंटेंट को अगर इंक्रीज करना है तो आईएनसी एसी, इसमें क्या होता है, सिर्फ आईएनसी लिखा होता है, एसी लिखा होता है। इसमें क्या कैसे इंक्रीमेंट करना क्या है वो सब नहीं लिखा होता, ठीक है। यानी ऑपकोड ऑपरेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती यहाँ पे। तो इसीलिए एम्प्लॉयड मोड होगा इसका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ 5 और ये यहाँ पे 5 पे ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं यहाँ पे क्या। द एड्रेसिंग मोड यूज्ड फॉर सोर्स ऑपरेंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में क्या यूज हो रहा है। पहले वाले में देखो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, कह सकते हैं ये इमीडिएट मोड, राइट, क्योंकि जो यहाँ पे हैश वैल्यू है ना, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं इमीडिएट मोड बोलते हैं। यहाँ पे हैश हो गया, एट द रेट हो गया, डायरेक्ट कोई वैल्यू दिया हुआ है तो इमीडिएट मोड बोलते हैं। तो यहाँ से इमीडिएट मोड हो जाएगा, तो इमीडिएट मोड, इमीडिएट मोड, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये क्या है, हम लोग का मेमोरी एक्सेस यूज हो रहा है, राइट। सो मेमोरी एक्सेस को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मतलब ऐसे बोल सकते हैं अगर मैं बोलूँ, ये एक्चुअली हो जाएगा डायरेक्ट मोड, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली क्या है एड्रेस दे दिया 5000, ठीक है। 5000 में जाएंगे हम लोग को, वहाँ पे मेमोरी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ये कौन सा हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाती है। मैं लिख दे देता हूँ, ये हम लोग का डायरेक्ट हो जाएगा, ये हम लोग का इमीडिएट मोड हो जाएगा, इमीडिएट मोड, इमीडिएट मोड। और ये आर है, यहाँ पे देखो रजिस्टर वैल्यू, तो ये रजिस्टर मोड हो जाएगा, रजिस्टर। और ये रजिस्टर देखो दो है यहाँ पे, रजिस्टर इनडायरेक्ट भी है, रजिस्टर डायरेक्ट भी है। तो इन दोनों में से कौन सा होगा, यहाँ पे देखो रजिस्टर इनडायरेक्ट, मतलब क्या होता है, रजिस्टर के अंदर एड्रेस लिखा होता है, एड्रेस के थ्रू हम लोग कंटेंट पे जाते हैं। पर यहाँ पे देखो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रजिस्टर के अंदर देखो या ब्रैकेट लगा, तो ब्रैकेट एक्चुअली मेमोरी का है, यानी R2 के अंदर मेमोरी लोकेशन लिखी होती है, रजिस्टर नहीं, रजिस्टर इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट, राइट। तो यहाँ से ये वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का सही बनेगा। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो R2 के अंदर एड्रेस लिखा, तभी स्क्वायर ब्रैकेट लगा, स्क्वायर ब्रैकेट या फिर करली स्मॉल ब्रैकेट भी लगाओ, तब भी क्या होता है, अब मेमोरी ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे R2 के अंदर मेमोरी लिखी है और मेमोरी कंटेंट जो है R1 में कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग 3 मोड है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर बनेगा। तो चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक्सेलेंट। कंसीडर अ पीसी रिलेटिव मोड, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है पीसी रिलेटिव मोड आना चाहिए। तो पीसी रिलेटिव मतलब प्रोग्राम काउंटर के रिलेटिव वैल्यू, यानी कि एड्रेस फील्ड होगा और प्रोग्राम काउंटर होगा, दोनों को मिला के हम लोग का इफेक्टिव एड्रेस आएगा, ठीक है। पीसी रिलेटिव मोड में ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पीसी रिलेटिव मोड में जो मैंने बताया वही चीज़ होगा, यानी प्रोग्राम काउंटर में जो डेटा होगा उसको यूज़ करेंगे, और जो एड्रेस फील्ड में डेटा होगा उन दोनों को यूज़ करके हम लोग इफेक्टिव एड्रेस गेन करेंगे, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं मोड टाइप ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ब्रांच इंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है। वह तो होगा, पीसी रिलेटिव मोड है तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन तो होना ही होना है उसमें, ना होने के काफ़ी चांसेस, गारंटी थोड़ी ना होती है हमेशा। विच टेक ब्रांच एड्रेस 720, यानी पीसी रिलेटिव मोड में जो टारगेट एड्रेस बना 720, द इंस्ट्रक्शन हैज ऑफसेट वैल्यू ऑफ 160। ऑफसेट वैल्यू मतलब जो एड्रेस फील्ड है उसमें 160 लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी इफ ईच इंस्ट्रक्शन स्टोर मेमोरी इन फोर लोकेशन, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसी इन्फॉर्म पूछा क्या है वो देख लेते हैं। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, ठीक है। ब्रांच विल टेक ऑन एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, मैं इसको ड्रॉ करूँ। सो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को जो इफेक्टिव एड्रेस है, टारगेट एड्रेस है, वो क्या दे दिया गया है, अगर मैं यहाँ बताऊँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ इधर इधर लिखता हूँ। अगर मैं बात करूँ टारगेट एड्रेस है, टारगेट एड्रेस ये हम लोग कितना दे दिया, 720 दे दिया गया है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट इसकी वैल्यू कितनी है, 160 है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, अगर ऑफसेट की वैल्यू 160 है तो यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कितनी होगी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी टारगेट एड्रेस, टारगेट एड्रेस माइनस ऑफसेट, क्योंकि ऑफसेट और प्रोग्राम काउंटर मिला के टारगेट एड्रेस बनता है, ठीक है। तो उससे टारगेट ऑफसेट, 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 तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा 720 माइनस 116, राइट। तो 720 में से पहले 100 माइनस करेंगे तो आएगा 620, 620 में से अगर मैं 20 माइनस करूँ 600 बचे, अब 600 में से 40 माइनस करूँ तो 560 बचेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 560 प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू रही होगी जब ऑफसेट यूज हुआ है। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन हम लोग क्या पूछा है कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कब पूछा, जब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू नहीं पूछा, हमने पूछा है क्या स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी। तो अगर मैं स्टार्टिंग एड्रेस की बात करूं, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ
इंस्ट्रक्शन, ये कितना हो जाएगा? तो देखो अभी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू जो है जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट तभी ब्रांचिंग आई हुई है, नहीं 560 है, ठीक है। तो ये पीसी माइनस कितना हो जाएगा, पीसी है, ठीक है। पीसी पर अपडेट हुआ होगा ना, जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच हुआ उसके बाद तुरंत पीसी अपडेट होगा, किससे होगा, बाय फोर्स होगा, क्योंकि हमेशा प्रोग्राम काउंटर क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो पहला लोकेशन है तो उसको स्टोर करता है, यानी अगला इंस्ट्रक्शन स्टोर करने से जब ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू यूज हो रही होगी तो जो इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा उससे 4 ज़्यादा होगी, -4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 556। ये हम लोग का आंसर बन जाएगा इसका। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 5, 5 एंड 6, ठीक है। ये हम लोग का आंसर है, राइट। ठीक है, अब आगे और चलते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 तो ऑलरेडी हो चुका है ना, सॉरी। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ना, हाँ 7, ठीक है। लास्ट टाइम गलत कॉपी कर लिया। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 यहाँ पे है। कंसीडर द सिस्टम इन विच इन फेच साइकिल, ठीक है। सो फेच साइकिल यानी इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से सीपीयू में आता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसमें यूज होता है, मतलब उसमें स्टोर होता है, तो ये होते हैं फेच साइकिल। कंप्लीट इंस्ट्रक्शन इज फेच, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड ये डज नॉट रिक्वायर मेमोरी एक्सेस। सो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड डू नॉट रिक्वायर्ड मेमोरी एक्सेस फॉर ऑपरेंड आफ्टर फेच साइकिल, यानी कि ऑपरेंड हम लोग फाइंड करना है, उसके लिए कोई मेमोरी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात कर रजिस्टर मोड, रजिस्टर मोड में क्या होता है, जो कंटेंट होता है रजिस्टर में होता है, क्या हम लोग मेन मेमोरी का एक्सेस कर, अच्छा रजिस्टर में भी मेमोरी होती है, बट हम लोग जब भी मेमोरी बोलेंगे तो डिफॉल्ट मेन मेमोरी हो, जब तक रजिस्टर ना बुलाए तब तक रजिस्टर मेमोरी को नहीं काउंट करेंगे। तो ये रजिस्टर मोड है, ठीक है। तो रजिस्टर मोड में क्या होता है, कंटेंट जो होता है रजिस्टर में होता है, तो इसमें हम लोग मेमोरी को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो डू नॉट नॉट पूछा नहीं है, पूछा। फिर रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में क्या, रजिस्टर में एड्रेस होता है, एड्रेस के थ्रू हम लोग मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर इनडायरेक्ट मोड, इनडायरेक्ट मोड में भी हम लोग को मेमोरी को एक्सेस करना पड़ता है, वो भी 2 बार करना पड़ता है, तो गलत है। फिर इंडेक्स, इंडेक्स मोड भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंडेक्स मोड में हम लोग को इंडेक्स दिया रहता है और हम लोग क्या स्टैक को यूज करते हैं, स्टैक भी क्या होता है, मेन मेमोरी का ही पार्ट होता है, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। तो बहुत लोग इंडेक्स मोड को टू समझते हैं क्योंकि वो सोचते स्टैक में होगा, बट स्टैक भी तो मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यही क्या, और ट्रू ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर लोग कौन सा, 8 आएगा जो, ठीक है। 7 तक हो गया, 8 तक हम लोग आ गए हैं। हाँ तो अभी ये देखो क्या है, कंसीडर अ सिस्टम विच सपोर्ट ओनली 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन ओनली। सो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो मैं काम करता हूँ, मैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बना लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ऑपकोड होगा, फिर मोड होगा, मोड एड्रेस 1 जिसको मैं A1 बना दे रहा हूँ, एड्रेस 2 A2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये काम थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ, बहुत ऊपर है, हाँ। आगे बढ़ते, आगे क्या दिया गया, तो एंड सपोर्ट वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, तो वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है, मेमोरी है कैपेसिटी ऑफ 2 MB, ठीक है, यानी मेमोरी कैपेसिटी कितनी, 2 MB की, ठीक है। चलो इसको मैं माइंड में डिनोट कर रहा हूँ, नोट करके रख रहा हूँ। और वर्ड साइज है 4 बाइट का, ठीक है, 4 बाइट का वर्ड साइज है। द सिस्टम सपोर्ट 30 सॉरी 30 बोला, 350 डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन। सो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या, 350 है, ठीक है। हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन आर रिक्वायर्ड टू स्टोर ईच इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी, ठीक है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे देखो, टोटल यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन है, तो 350 इंस्ट्रक्शन है, राइट। 350 इंस्ट्रक्शन है, 350 इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन। तो ऑपकोड फील्ड में क्या होता है, ऑपकोड फील्ड में एक्चुअली क्या होगा, इंस्ट्रक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, राइट। वेल वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पे मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्पेशल टाइप का है ना, तो यहाँ पे मोड की जरूरत नहीं होगी, ये पूरा ऑपकोड होगा, यहाँ मैं पूरा ऑपकोड पूरा लिख देता हूँ, ये ऑपकोड ही होगा सिर्फ। इस तरह क्वेश्चन में मोड नहीं लेगा, मोड मतलब तब लेना है जब लोग डिफॉल्ट केस देख रहे हो, जहाँ पे एड्रेसिंग मोड वगैरह का यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ मोड का यूज नहीं है, डायरेक्टली स्पेशल केस बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑपकोड फील्ड में कितनी बिट होगी वो इंस्ट्रक्शन, उसके लिए जितनी देखो इंस्ट्रक्शन है, अगर इसको मतलब इस इतने इंस्ट्रक्शन इनमें से हम लोग एक सेलेक्ट करके उसका जो है बाइनरी में ऑपकोड लिखना है, यानी 350 को में 350 को हम लोग कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्या बोलते हैं एड्रेसेस है उसको यूज करके लिख सकते हैं, कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी 350 को बाइनरी में लिखने के लिए। सो अगर मैं क्या बोलता 350 जो है ये क्या, अगर मैं इसको लिखूँ, उसको मैं ऐसे निकालता 350 जो है वो क्या है, वो लेस देन आर इक्वल टू है अगर 350 से सबसे 350 जस्ट छोटा, अगर मैं 2 की पावर में कोई नंबर फाइंड करने ट्राई करूँ, सो मेरे ख्याल से 256 होगा, राइट।
256 और 350 से ग्रेटर कितना होगा 512 होगा। फिर तो हम लोग हमेशा क्या मैक्सिमम वैल्यू रखो क्योंकि 256 में मैक्सिमम 256 ही आ पाएगा। 350 बॉक्स इंस्ट्रक्शन बच जाएंगे तो हम लोग को हमेशा मैक्सिमम वाला लेना पड़ता है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बिट हम लोग यूज करें चलेगा बट हम लोग को इंस्ट्रक्शन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन है वो नहीं हो पाएंगे, इंस्ट्रक्शन छूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 512 टू की पावर 9 होता है। टू की पावर 9 मतलब यहाँ पे 9 बिट होगी। ठीक है, तो ये 9 जो है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। तो 9 बिट यहाँ पे हो गया, 9 बिट्स, राइट। और उसके बाद हम लोग को एड मेमोरी एड्रेसेस फील्ड ऐसा कुछ दिया है। देख ले, मेमोरी है टोटल कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी दी है। तो यहाँ हम बात करते हैं मेमोरी कैपेसिटी की। मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी इक्वल टू 2 MB, ये हम लोग को गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड साइज की है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करें मेमोरी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है तो यहाँ पे 2 MB इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल एड्रेसेस टोटल टोटल एड्रेस इन टोटल एड्रेस मल्टीप्लाई करेंगे एक वन ब्लॉक एड्रेस। तो यहाँ पे एक ब्लॉक जो वो कितना एक कितने 1 वर्ड का, राइट। 1 वर्ड जो है 4 बाइट का है तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 बाइट हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस ये हम लोग निकालने हैं। ठीक है, तो यही हम लोग को निकालना है। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एड्रेसेस ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एड्रेसेस ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 MB का, 2 MB। तो बाइट से बाइट क्रॉस हो जाएगा और यहाँ 2 से यहाँ पे 2 बचेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एड्रेसेस हो जाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा। यहाँ पे 1 MB है, 1 मेगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो 1 मेगा अगर 2 कर दे सो यहाँ पे टोटल कितना बच जाएगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ सो मेगा की वैल्यू कितनी हो 2 की पावर 20 होता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 20, सॉरी 2 की पावर 20 ना। सो 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब क्या है, 2 वहाँ जाएगा 19 हो जाएगा, 2 की पावर 19 आ गया, यानी कि 19 बिट्स रिक्वायर्ड है इक्वल टू ये 19 बाइट यहाँ पे बोलो ये सॉरी 19 2 की पावर 19 टोटल एड्रेसेस है, इसको लिखने के लिए 19 बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 19 बिट्स। ठीक है, तो यानी A1 के लिए भी कितनी बिट की रिक्वायरमेंट है, 19 बिट हो जाएगी, यहाँ पे भी 19 बिट हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टोटल हम लोग का जो इंस्ट्रक्शन बना वो कितना बना, 19 + 9 बना। इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 38 + 9 47 हो गया। ये 47 बिट का हम लोग पूरा एड्रेस बन गया, राइट। अच्छा, पूछा गया था, मैं भूल गया, हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इंस्ट्रक्शन मेमोरी। तो 47 बिट का हम लोग का क्या है, एक एड्रेस बन गया, एक एड्रेस बोलो इंस्ट्रक्शन बन गया। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का इसको अगर मैं बात करूँ वर्ड में तो अगर इसमें मैं काम करता हूँ बाइट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको इक्वल टू बोल सकते हैं लगभग ये कितने बाइट का होगा, तो सेम चीज जैसे यहाँ पे की है 350 से जस्ट ऊपर वाली कौन सी 2 की पावर वैल्यू है, तो इक्वल होकर चलेगा पर लेस देन नहीं होना चाहिए। 32 के बाद आता है 64, 64 मतलब ये हो गया, अगर मैं उसको सॉरी बिट है ना 8 से डिवाइड करेंगे, माई बैड, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहा हो गया। ये ऐसे समझो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उल्टा करते हैं इसको। ठीक है, इसको ऐसे इसको 47 रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो एड्रेस है वो क्या है, एक एड्रेस है एक ब्लॉक में कितनी बिट है, 4 बाइट है, 4 बाइट है, राइट। ठीक है, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 बाइट को अगर मैं बिट में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा 32 बिट हो जाएगा, राइट। ठीक है, यानी एक ब्लॉक में 32 बिट आएगा, 2 ब्लॉक में कितना है 64 बिट, 1 ब्लॉक में तो आ नहीं पाएगा तो हम लोग को 2 ब्लॉक एटलीस्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 ब्लॉक्स लग जाएंगे, 2 ब्लॉक्स। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत लंबा लग रहा है बट एक्चुअली क्या मैं बार बार लिख रहा हूँ ना तो इसलिए बहुत टाइम लग रहा है, वरना बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो यहाँ जगह है नहीं तो एक काम करता हूँ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 9 में कंसीडर अ सिस्टम विच सपोर्ट ओनली 2 एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन। तो सेम जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से सेम ही चीज़ यहाँ पे भी दिया है। हाँ, तो इतना पार्ट देखो सेम है। ठीक है, ये कंसीडर ये सब सेम है, ये सब सेम है, लास्ट वाला ही है, कोई चेंजेस नहीं है। द सिस्टम रेट में लिखता हूँ, द सिस्टम सपोर्ट 355, ये भी सेम है। इफ अ प्रोग्राम है 500 इंस्ट्रक्शन विच स्टोर्ड इन अ मेन मेमोरी, देन अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर
इंटायर प्रोग्राम में। तो 500 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 5, अच्छा, तो वन इंस्ट्रक्शन कितने साइज का, पहले ये निकालते हैं। वन इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के डायरेक्टली निकालते हैं। वन इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए 2 ब्लॉक्स लगते हैं, 2 ब्लॉक्स लगते हैं, राइट। तो हम लोग को 500 इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए कितना ब्लॉक लगेगा, सॉरी 500 इंस्ट्रक्शन को, 500 इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हम लोग को ये हो जाएगा 1000 ब्लॉक, 1000 ब्लॉक्स लगेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1000 ब्लॉक का साइज कितना हो, तो साइज ऑफ 1000, यहाँ ब्लॉक में निकाला था, हाँ ब्लॉक में बताया था, 1000 1000 ब्लॉक, ब्लॉक, ठीक है। ये हो जाएगा एक ब्लॉक का साइज कितना है, या फिर साइज रिक्वायर्ड डायरेक्टली लिखते हो ना यार, मैं भी क्या निकाल रहा हूँ। तो साइज रिक्वायर्ड ऐसे करके लिखता हूँ। साइज रिक्वायर्ड क्या है, 1000 टोटल ब्लॉक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक ब्लॉक के साइज क्या, एक ब्लॉक का साइज कितना है, वर्ड एड्रेसेबल है, तो पर यहाँ पे बाइट में पूछा, डायरेक्टली हम लोग 4 बाइट कर देते हैं ना, हर एक ब्लॉक का साइज 4 बाइट है, यहाँ पे 4 बाइट, तो यहाँ से आ जाएगा 4000 बाइट्स। तो ये हम लोग के आंसर बन जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका आंसर कितना बन गया, 4000, यहाँ में 2 लिख देते हैं, हाँ 2 लिख दिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आ जाएगा, हाँ क्वेश्चन तो आ जाएगा बट सोल्यूशन मेरे को लग रहा नहीं आएगा, तो नेक्स्ट ही पेज में चलते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है, देखो बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं भी बहुत घबराता भी होता हूँ, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, हिम्मत करके पढ़ते दोनों लोग, सॉल्व करते हैं। द वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर हैज अ 25K वर्ड, ठीक है, 32 बिट। अच्छा यहाँ 32 बिट लिया, लास्ट वाले 4 बाइट लिया, कहने का तरीका अलग है, बिट में बोलो बाइट में बोलो सेम ही चीज़ है, ठीक है, बट वो यूनिट चेंज है। तो यहाँ पे 250K वर्ड है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी कंप्यूटर है 256K वर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, द कंप्यूटर हैज एन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑफ 4 फील्ड, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 4 फील्ड है, एंड ऑपरेशन कोड, इन ऑपकोड इसको बोलते हैं, अब मेमोरी फील्ड है बाय 8 एड्रेसिंग मोड, चलिए, अच्छा मेमोरी फील्ड इस पर 1 ऑफ द 8 एड्रेसिंग मोड, तो यहाँ मैं काम को साथ में बना भी देता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, टोटल 4 फील्ड है, इसको मैं वाइट से कर देता हूँ, हाँ तो यहाँ पे 4 फील्ड है, कौन कौन सी फील्ड है, पहला ऑपकोड फील्ड है, राइट, ऑपकोड फील्ड है, उसके बाद दूसरी फील्ड क्या है, मोड, यहाँ पे मोड फील्ड है, ठीक है, मोड फील्ड। अब मोड फील्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये दी है, उसके लिए 8 टोटल एड्रेसिंग मोड है, 8 में से 1 सिलेक्ट करना है, 8 यानी मैक्सिमम कितनी 8 है, 8 को लिखने के लिए कितनी बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 3 बिट की, 2 की पावर 3 8 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बिट, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ता है, आगे क्या दिया हुआ है, रजिस्टर एड्रेस फील्ड, अच्छा रजिस्टर यानी आर फील्ड है, ठीक, आर आर फील्ड एंड सॉरी रजिस्टर एड्रेस फील्ड स्पेसिफिक, तो 1 of 64 रजिस्टर, यानी 64 में से एक को सेलेक्ट करना है, तो 64 के मैक्सिमम कितने 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना 6 हो जाएगा, यानी ये 6 बिट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हाँ प्रोसेसर रजिस्टर एंड मेमोरी एड्रेस फील्ड, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाए, मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, आगे देखते हैं, वैसे यहाँ पे बताया गया, तो इससे हम निकालेंगे अभी, द बिट ऑफ ईच फील्ड रिक्वायर्ड फॉर इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर एग्जैक्टली इन 1 वर्ड मेमोरी, ठीक है, इन इंस्ट्रक्शन कितना 1 वर्ड का है, ठीक है, 1 वर्ड बोलो, या तो हम लोग बोले 32 बिट या 4 बाइट, तो मैं 32 बिट फॉर्मेट पे लिख रहा हूँ, क्योंकि सब यहाँ पे बिट में मैंने यूनिट लिखी है, तो 32 बिट है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग 3 और 6 पता चला, राइट, 3 और 6 देखो सब में ही लिखा हुआ है, राइट, तो यहाँ से हम लोग कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, इनकेस अलग होता तो हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक। अभी हम लोग कितना बचा हुआ, ऑपकोड बचा हुआ, मेमोरी बचा हुआ, तो ऑपकोड तो हम लोग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और ऑपकोड में क्या होगा, बट हम लोग मेमोरी के बारे में बताया गया, मेमोरी जो है वो कितने 256K वर्ड है, वर्ड एड्रेसेबल, यानी एक ब्लॉक का साइज कितना है, 1 वर्ड है, और टोटल हम लोग की मेमोरी कैपेसिटी कितनी है 250K वर्ड, यानी कि नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे 256K हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो यानी अगर बताएं मेन मेमोरी में, या सीधा मेमोरी बताएं, मेमोरी में नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एड्रेसेस ये हो जाएंगे 256K, ठीक है। अगर हम बात करें बिट रिक्वायर्ड
बिट्स रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 256 एंड के। ठीक है, ठीक है, और ये हम लोग अपर वैल्यू हमेशा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 256 के है, तो के मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। ठीक है, तो के मतलब क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। सो अगर यहाँ पे हम बात करें 2 की पावर 10, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, और 256 क्या होता है, 2 की पावर 8 हो, 2 की पावर 18 आ गया, तो यहाँ पे 18 बिट्स आ जाएगा, राइट, 18 बिट। तो यहाँ पे कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 18 किसमें, तो यहाँ से ऑप्शन ए एंड बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा और 20 नहीं आ रहे हैं, 18 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 18 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 3 6 9 हो गया, 18 और 9 कितना हो गया, 27। तो 32 में से 27 यहाँ पे हो गया, बचा कितना, 5 बचा, तो 5 बिट होगी, अपकोड के लिए यूज होगी। तो यहाँ से 5 वाला ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा देखो साइज में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी तो ढेर सारी देनी थी। अगर इन्फॉर्मेशन छोटी दे देते तो हम लोग को सॉल्व करने में टाइम लग जाता। राइट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ डिजिटल कंप्यूटर हैज अ मेमोरी यूनिट विद 32 बिट पर वर्ड। ठीक है, तो एक वर्ड में 32 बिट है, यानी कि एक वर्ड का हमें साइज दे दिया गया है, सिंपल सी बात है। द इंस्ट्रक्शन सेट कंसिस्ट ऑफ 250 सॉरी 250 वाला 240 डिफरेंट ऑपरेशन, यानी 240 डिफरेंट ऑपरेशन, मतलब ऑपकोड में टोटल नंबर ऑपकोड कितने हैं, 248 में, क्या बोला, 240 है। ठीक है, 240 को बाइनरी में कितने लिखे हैं, ये 256 से लेस है, राइट। तो 256 मतलब कितना, 2 की पावर कितना, 8 होता है ना, तो यानी 8 बिट होगा ऑपकोड के लिए। तो यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको निकाल लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा ऑपकोड के लिए 8 बिट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल इंस्ट्रक्शन हैव एन ऑपरेशन ऑपकोड हो गया। ठीक है, एक ऑपकोड फील्ड एंड एड्रेस पार्ट है, और अलाउड फॉर ओनली वन एड्रेस। ठीक है, ईच इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन वन वर्ड, यानी हर वन वर्ड मेमोरी, यानी जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन साइज है, इंस्ट्रक्शन साइज ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा कितना, 32 बिट, 32 बिट। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मैक्सिमम अलाउड साइज तो वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी इज, तो ये मेमोरी का हम लोग साइज पूछा गया है, तो क्या देखो मेगाबाइट दिया, तो मेगाबाइट मतलब मेमोरी की साइज पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो, अगर बात करें तो यहाँ पे मेमोरी बिट कितनी हो जाएगी, मेमोरी बिट, या फिर यहाँ पे मेमोरी एड्रेस पार्ट बोला ना, तो यहाँ इन दोनों का मैं यूज करके एड्रेस पार्ट निकाल सकता हूँ, एड्रेस पार्ट, क्योंकि यहाँ सिर्फ तीन ही चीज यूज हो रहा है, सो दो ही, ऑपकोड हो रहा है और एड्रेस फील्ड हो रहा है। ऑपकोड में 8 बिट है, तो एड्रेस बिट में कितनी हो जाएगी, 32 - 8, तो यही 24 बिट हो जाएगा, 24 बिट। तो यहाँ मेमोरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, मेमोरी कैपेसिटी, तो यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी हम लोग की हो गई वो 2 की पावर 24, और ये हो गया बाइट में, बाइट्स में। मेगा पूछा है, तो मेगा मतलब 2 की पावर 20 होता है, नहीं 4, so 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 मेगा बाइट। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 32 होता है, सॉरी 16 होता है, तो 16 MB हो जाएगा। ये हम लोग की मेमोरी कैपेसिटी आ गई, जो हम लोग से पूछा गया था। तो यहाँ आंसर कितना है, 16 आ जाएगा इसका, राइट। एक सेकंड मैं एक चीज भूल गया यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे मेमोरी कैपेसिटी निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ ये क्या एड्रेसेस आ जाएंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन, नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन है, इसमें मैं उसको मल्टीप्लाई करना ही भूल गया। मेमोरी लोकेशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वन ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक ब्लॉक का साइज कितना है, 32 बिट है, राइट। तो यहाँ पे या 32 बिट बोलो, या तो हम लोग 4 बाइट बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाइट में लिखना है, राइट। सो वो हो जाएगा यहाँ पे 4 बाइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, तो यहाँ पे 4 बाइट हो जाएगा। ये क्या है, साइज ऑफ वन ब्लॉक मेमोरी, यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, वन ब्लॉक साइज, वन ब्लॉक साइज। अब आएगा, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 26 आएगा, 2 की पावर 26 आ गया, और ये आ गया बाइट में। तो यहाँ पे मेगा बाइट जो है 20 आ जाएगा, इधर 6 बचा, 2 की पावर 6 कितना होता है, 532 64 हो गया, तो 64 मेगा बाइट। तो इसका आंसर ये 16 नहीं आएगा, एक्चुअली इसको 2 की पावर 4 ने 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64 आ जाएगा, 64 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, मैं थोड़ा सा भूल गया इसको मल्टीप्लाई करना, राइट। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
कंसीडर अ सिस्टम विच सपोर्ट टू एड्रेसेबल एंड टू एड्रेस एंड वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्या बोल सकते हैं सिस्टम है, दो टाइप के इंस्ट्रक्शन है, जो टू एड्रेसेबल, टू एड्रेस एंड वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यानी कि दो इंस्ट्रक्शन है। मैं ड्रॉ कर दूंगा, शायद मजा आ जाएगा। तो यहाँ मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक ये इंस्ट्रक्शन हो गया, एक ये इंस्ट्रक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक टू एड्रेस है, ये वन एड्रेस है। तो पहले ऑपकोड तो होगा ही होगा, यहाँ पे ऑपकोड है और यहाँ पे एड्रेस है। ठीक है, और यहाँ पे दो एड्रेस है, यहाँ पे ऑपकोड होगा, यहाँ पे A1 है, अगेन A2 है। ठीक है, द सिस्टम यूज 16 बिट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे और 5 बिट एड्रेस। ठीक है, तो 16 बिट इंस्ट्रक्शन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये कितना 16 बिट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, 16 बिट होगा। थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, ऊपर ऊपर मर्ज हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 16 बिट ही होगा, सब बिट में ही है, ये भी बिट में ही है। ठीक है, आगे देखो, तो यहाँ 16 बिट और 5 बिट एड्रेस। तो एड्रेस 5 बिट है, यानी ये 5 बिट हो जाएगा, ये 5 बिट होगा, ये 5 बिट होगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, इफ देयर आर टोटल 32 टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन यानी 32 है। तो ये ऑपकोड में क्या होगा, ये टोटल इंस्ट्रक्शन ऑपकोड के लिए 32 यानी टू की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टू की पावर 6 नहीं, सॉरी, टू की पावर 5 होगा। तो यहाँ पे क्या है ना, 5 आ जाएगा, राइट। एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, ये ऑपकोड के बारे में नहीं, इंस्ट्रक्शन के बारे में बोला है। जो टोटल इंस्ट्रक्शन ही कितने, 32 है, 32 इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन। आगे बात करते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउ मेनी वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन कैन बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन क्या है, कैसे किया जाए, तो इस तरह क्वेश्चन मतलब क्या, दो तरह के इंस्ट्रक्शन दे दिए, एक इंस्ट्रक्शन की साइज दे दिए, दूसरे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमेशा स्मॉल वाले जो पूछा गया उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है वो टोटल कितने एक्स है, एक्स क्या है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, टोटल टोटल। तो यहाँ ऑपकोड फील्ड कितनी बची, यहाँ पे 11 बिट का ऑपकोड बचा। ठीक है, यहाँ पे 11 बिट ऑपकोड के लिए हो गई, और यहाँ पे ऑपकोड के लिए कितना बचा, ऑपकोड के लिए यहाँ पे बचा है 10 हो गया, 6 बचा है। तो जो हम लोग स्टार्ट कैसे करते थे, तो इस तरह क्वेश्चन का काम उसको हटा देता, 32 का जब यूज आएगा तब लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन में स्टार्ट कैसे करना होता है, स्टार्ट हमेशा उससे करते हैं जिसमें ऑपकोड में सबसे कम बिट हो, सबसे कम बिट ऑपकोड यहाँ पे दोनों में, जिसमें यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, तो हम लोग 6 वाले के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यूज कितना है, सॉरी यहाँ पे अगर बात करें 6 वाले, सॉरी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने हो जाएंगे, अगर मैक्सिमम ऑपकोड की बात करें, टोटल ऑपकोड, टोटल ऑपकोड, टोटल के ऑपकोड कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2 की पावर 6 हो सकते हैं। तो 2 की पावर 6 में से हम लोग पर यूज कितने हैं, यूज ऑपकोड। अब यूज ऑपकोड कितना होगा, यूज ऑपकोड इतना होगा, क्या बोल सकते हैं, कितना है, 32 दिया, 32 जो है वो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम 32 ही यूज हुआ है। तो यूज में 32 हो गया, तो अनयूज कितना बचा, अनयूज, अनयूज बचा यहाँ पे 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 मतलब 64 है, तो 64 है, 32 यूज हुआ है, तो 32 अनयूज बचा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 11 बिट है, 11 बिट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला क्या है, जो 6 पार्ट है, और दूसरा जो बचा कुचा है 5 है। ठीक, अब 6 में से मेरा अनयूज कितना बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ 6 बिट के लिए मेरे पास 32 इंस्ट्रक्शन बचे हुए हैं, और यहाँ 5 बिट के लिए मेरे पास पूरी फ्रीडम में चाहिए जितना इंस्ट्रक्शन यूज कर सकूँ, तो मैं पूरा पूरा 2 की पावर 5 इंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, राइट। सो मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे 32 मतलब 2 की पावर 5 हो जाएगा, 2 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 इंटू 5, तो 2 की पावर 10 आ जाएगा। तो 2 पावर 10 यानी 1024 इंस्ट्रक्शन है, वो हो जाएंगे, और क्या बोल सकते हैं, ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1024। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो सपोर्ट 3 एड्रेस एंड 2 एड्रेस एंड वन, यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन है उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, पहले यहाँ पे 3 एड्रेस बनाओ, फिर 2 एड्रेस, फिर 1 एड्रेस। ठीक है, सबके लिए मैं ब्लॉक बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 एड्रेस के लिए, और उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 2 एड्रेस के लिए, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 1 एड्रेस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस कम कर देता, तो रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले 3 एड्रेस में सबसे पहले ऑपकोड फील्ड होती होती सब में, विदाउट ऑपकोड फील्ड कोई भी क्या बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो 3 एड्रेस फील्ड है, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस फील्ड, 1 एड्रेस फील्ड, तो यहाँ 3 एड्रेस फील्ड, यानी A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, एंड अगेन A3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑपकोड फील्ड होगी,
और यहाँ पे क्या होगा, A1 होगा और यहाँ पे A2 हो जाएगा, यहाँ पे ऑपकोड फील्ड होगी और सिर्फ A1 होगा, यानी A लिखो A1 लिखो एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखो इट हैज़ 32 बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और यहाँ 8 बिट जो है एड्रेसेस है, यानी एड्रेसेस के लिए 8 बिट एलोकेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 32 बिट है, 32 बिट, यहाँ पे भी 32 बिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना है, 32 बिट ही है। वो साइज में थोड़ा छोटा बड़ा है, बट डायग्राम में फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो 32 बिट का पूरा इंस्ट्रक्शन 8 बिट एड्रेसेस के लिए, तो यहाँ पे 8 बिट हो जाएगा, यहाँ पे 8 बिट हो गया, यहाँ पे 8 बिट हो गया, यहाँ पर 8 बिट हो गया, यहाँ पे 8 बिट हो गया, यहाँ पे 8 बिट, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 8 16 हो गया, 16 8 24 है, 24 है, यानी 8 यहाँ पे बचा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं 8 8 16 हो गया, तो यहाँ पे 16 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 24 बचा, ठीक है, ये हो गया। अब उसके आगे देखते हैं यहाँ पे कितना है, तो 254 जो है वो कितने 3 एड्रेसेस हैं, यहाँ पे टोटल कितने 254 हैं, ठीक है, 254 यहाँ पे हैं, और थ्री, इफ देयर आर 254 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 124 वन एड्रेस 1024, सॉरी 1024 क्या वन एड्रेसेबल है, ठीक, वन एड्रेसेबल ये है। तो मैक्सिमम नंबर इसका हम लोग को पूछा गया, ठीक है। तो एक काम करते इसको मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया था और यहाँ पे एक्स मैंने एज्यूम कर लेते, एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ पूछा, बस अब यहाँ पे 3 चीज़ दे दी, अब बस सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग स्टार्ट वहां से करेंगे जिसमें ऑपकोड फील्ड में सबसे कम बिट हो, तो ऑपकोड फील्ड में 8 बिट जो है सबसे छोटी, जो कि 3 एड्रेस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ बताओ टोटल कितने हो जाएंगे इसमें। टोटल की अगर बात करें तो मैक्सिमम 2 की पावर 8 होते हैं, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 कितना होता है, मैं बोला 256 होता है, राइट। तो मैं डायरेक्ट 256 लिख दिया, और इसमें यूज कितने, यूज है 254, 254, तो यहाँ से अनयूज कितने आ जाएंगे, अनयूज्ड, अनयूज्ड आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो दोनों माइनस करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पे जो है 16 है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, 8 इंटू 8, ठीक है। इस 8 बिट के लिए हम लोग पास कितना 2 अनयूज्ड है, इसके लिए हम टोटल कितने अनयूज्ड है, वो कितने हो जाएंगे, मतलब टोटल निकालो इसके लिए, पूरी प्रोबेबिलिटी मतलब पूरा चांसेस है 2/8 टोटल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 की पावर 9 आ गया, 2 की पावर 9 512 होता है, तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 512, और हम लोग का यूज कितना है, यहाँ पे यूज को हमने एक्स एज्यूम करके रखा हुआ है, तो एक्स है, तो यहाँ पे अनयूज कितना है, अनयूज्ड, ये हो जाएगा 512 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1024 है, राइट। सो 1024 को भी हम लोग डिवाइड करेंगे, सॉरी 1024 नहीं है, 24, 1024 टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली अब इसमें क्या है, इसको हम लास्ट वाले से डिवाइड करेंगे, ये नहीं यहाँ पे 24 को डिवाइड करें, ऐसा नहीं कर 8 फिर उसके बाद 16 डिवाइड कर, ठीक है, 8 16 और फिर 8 से डिवाइड किया, तो हम लोग इसको 24 में 24 को 16, और जो बचेगा उसको मैं डिवाइड करें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 और 24 माइनस 16 कितना 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 वाले से कितना बचा है, मैक्सिमम 512 माइनस एक्स बचा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कितना है टोटल 2 की पावर 8 टोटल आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, टोटल आ जाएंगे 5, एक सेकेंड, यहाँ पे कितना आ जाएगा 512, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं इधर ही लिखते हैं, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे टोटल की बात करूँ, टोटल टोटल आ जाएगा 512 माइनस एक्स इंटू 2 की पावर 8 आ गया, ठीक है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, ये यही तो हम लोग को वैल्यू पूछा है, तो अब इसको हम लोग को निकालना है, ये हम लोग टोटल कितना दिया है 1024 दिया, अच्छा इसमें बोले बोले यूज अनयूज, इसमें तो यूज अनयूज को नहीं यूज है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये लास्ट वैल्यू, ठीक है। अब जो बच्चा कुछ है इसी में यूज करना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने 1024 है, वो टोटल है, तो अब यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 512 माइनस एक्स इक्वल टू 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 8, यहाँ 2 की पावर 2 बचेगा, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 को इधर भेजेंगे, x उधर चला जाएगा, तो 512 माइनस 4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 508 आ जाएगा, तो ये हम लोग क्या आंसर आ जाएगा 508, राइट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं उसको देख लेते थे। कंसीडर अ सिस्टम विद सपोर्ट 2 एड्रेसेस एंड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 एड्रेसेस हैं, एक 2 एड्रेस है, एक 1 एड्रेस है, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये मान लेते 2 एड्रेस है और यहाँ पे 1 एड्रेस है,
राइट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑपकोड तो होना ही होना है, फिर यहाँ पे एड्रेस 1 होगा, फिर एड्रेस 2 होगा, यहाँ पे ऑपकोड होगा, यहाँ पे एड्रेस होगा, फिर इसको A1 से बोल देना। राइट। और सिस्टम है 18 बिट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 18 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, टोटल 18 हो जाएगा। राइट, ठीक है। इफ देयर आर सेवन सेवन, अच्छा 72 नहीं 7 लिखा हुआ है, और 7 है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो टू एड्रेस मतलब ये 7 टोटल दे दिया गया है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन एंड 115 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 115 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, देन द मैक्सिमम साइज मेमोरी सपोर्टेड बाय द सिस्टम। अच्छा, तो कुछ मेमोरी साइज नहीं दिया ना, ठीक है, तो मेमोरी साइज पूछा गया, तो एड्रेस फील्ड में मेरे को वैल्यू नहीं पता है। सो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करना है इस तरह क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम देखो, हम लोग को कोई ना कोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है ना एड्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, इससे हम लोग को ये बता दिया गया है कि एड्रेस मतलब सॉरी इंस्ट्रक्शन कितने हैं टोटल, है यानी यूज इंस्ट्रक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो अब इससे क्या दो है बहुत ज्यादा मिसिंग वेरिएबल, तो कुछ ना कुछ हम लोग को लॉजिक या गेस वर्क कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो या गेस वर्क तो नहीं बोलूंगे, कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं 7 को यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे देखो, अगर बात करें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे 7, राइट, तो अगर मैं 7 में से लिखना 7 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो है लेस देन आर इक्वल टू 2 की पावर 3, राइट, यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग को 3 बिट तो होना चाहिए, राइट, 3 बिट, यानी कि यहाँ का जो ऑपकोड है ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 तो होगा इसके लिए, 3 बिट, ठीक है। बट अगर स्मॉलर वैल्यू से स्टार्ट कर, स्मॉलर अगर मैं 3 इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ 18 माइनस 3 टोटल 15 बचेगा, और यहाँ पे एड्रेस और एड्रेस 2 दोनों फील्ड क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर ऐसा मैं कर देता हूँ, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी ना, 15 को मैं टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एड्रेस फील्ड में अपकोड फील्ड में 3 तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर 4 रखने का ट्राई करें, 4 अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे 14 होगा, 7 में डिवाइड हो सकता है, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है। और 5 रखने ये अनपॉसिबल है, फिर अगर मैं 6 रखने का ट्राई करूँ तो 6 भी एक पॉसिबल सोल्यूशन आएगा, राइट। सो अब मैं इसे सबको ट्राई नहीं कर सकता, तो एक काम करते हैं, जो मिनिमम जो मैं मतलब जो मैक्सिमम सॉरी जो मिनिमम बिट है उसको मैं रख के ट्राई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का हमेशा मैक्सिमम क्या होता है वो निकालना, क्योंकि अगर मैं इसको मैक्सिमाइज जहाँ अगर मैं अपकोड को ज्यादा बिट दे दूंगा, लॉजिक समझो, अगर मैं ऑपकोड को ज्यादा बिट दे दिया तो एड्रेस के लिए हम लोग को बिट कम पड़ जाएगी, एड्रेस बिट के लिए कम होगी तो मैक्सिमम साइज नहीं आएगी मेमोरी का, राइट। सो अगर हमको मैक्सिमम साइज मेमोरी का चाहिए, तो A1 A2 में मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट A1 A2 के लिए जो स्पेस है मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट रखनी पड़ेगी। तो अब A1 A2 को मैक्सिमाइज करना है, नहीं ऑपकोड के फील्ड को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम हम लोग को 4 बिट यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को लॉजिक यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो यानी ऑपकोड के लिए 4 बिट हो गए। जब ऑपकोड के लिए यहाँ पे 4 बिट हो गए, और यहाँ A1 A2 के लिए यहाँ 7 बिट हो जाएगी, राइट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और इसमें यूज कितना है, यूज है टोटल 7, राइट, ठीक है, यूज कितना है 7 इसमें यूज है, तो यार माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, यार 3 और 16 9 बचेगा, 9 यहाँ पे अनयूज है, अनयूज है, ठीक है, 9 यहाँ पे अनयूज है। अब यहाँ पे देखते हैं 1152 है यहाँ पे टोटल, ठीक है। सो एड्रेस फील्ड में यहाँ पे मैं ऑलरेडी 7 रख चुका हूँ, ठीक है, तो 7 है, उससे ज्यादा नहीं होगा, 7 ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा मामला, तो यानी जो एड्रेस देखो सेम ही होगा ना, यहाँ पे जो एड्रेस फील्ड है यहाँ पे भी होगा, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, तो 7 है यहाँ पे 11 बचा, ठीक है। हर बार की तरह पिछली बार की तरह यहाँ पे क्या करें, 11 को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 11 को अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, तो कितने किस किस में, पहले यहाँ पे ऑपकोड के लिए मैंने कितनी बिट निकाले, 4 बिट निकाली, तो यहाँ 4 बिट यहाँ पे आ जाएगी, और बचा कितना है यहाँ पे 7 बिट यहाँ पे, ऑपकोड के लिए यहाँ 9 बिट अनयूज्ड है, यहाँ पे टोटल कितना 2 की पावर 7 बिट अनयूज्ड है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा, इतना तो हम लोग हर बार ही करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1152 ही आएगा, ठीक है, कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते, मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा इसका, तो 1152 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ये वेरीफाई भी हो गया कि यहाँ पे यही है, ठीक, तो अब इसके हिसाब से देखो मेमोरी के एड्रेसेस के लिए 7 बिट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ बात करते हैं मेमोरी एड्रेस, मेमोरी या मैं मेमोरी कैपेसिटी डायरेक्ट निकाल लेता हूँ ना, मेमोरी कैपेसिटी तो ब्लू कलर से लिखते हैं, मेमोरी कैपेसिटी, तो मेमोरी कैपेसिटी क्या होगा, पहले टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस कितने हैं, सो टोटल नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पे 7 है, 7 हो जाएगा, 2 की पावर 7 टोटल एड्रेसेस हैं, ठीक है। और हर ब्लॉक का साइज कितना है, सो यहाँ पे देखो कितना दिया है, कुछ दिया है यहाँ पे, क्या
मैक्सिमम साइज ऑफ मेमोरी सपोर्टेड बाय द इंस्ट्रक्शन इन बाइट। तो ऐसे कोई नहीं, डिफॉल्ट में क्या हम लोग को बाइट एड्रेसेबल ही एज्यूम करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन तो यहाँ दिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, बाइट एड्रेसेबल ही एज्यूम करते, क्योंकि यहाँ बाइट में पूछा भी है। तो 1 बाइट के हम लोग एक ब्लॉक मान रहे हैं, तो यहाँ 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 है, अगर हम इसको चेंज करो तो ये 128 आता है। 128 बाइट क्या होगा, ये हम लोग के मेमोरी लोकेशन हो जाएगा। तो मेमोरी के कैपेसिटी हो, लोकेशन नहीं। लोकेशन 128 होगी, 128 बाइट कैपेसिटी है, तो यहाँ से बाइट में पूछा तो 128 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो वो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा स्पेस बचा रहा था, बट ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कंसीडर अ सिस्टम विच सपोर्ट 2 एड्रेसेबल एंड 1 एड्रेसेबल एंड 0 एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, 0 एड्रेसेबल है, सिर्फ ऑपकोड फील्ड होगी, एड्रेस फील्ड नहीं होगा। द सिस्टम हैज आई बिट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना पड़ा, सिस्टम हैज आई बिट इंस्ट्रक्शन, ए बिट एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे आई बिट इंस्ट्रक्शन है, ए बिट एड्रेसेस है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, सो एक मैं ऑपकोड बना देता हूँ, सो ऑपकोड मतलब एक इंस्ट्रक्शन बना देता हूँ। तो मैं क्या 2 एड्रेस बना देता हूँ, ठीक है। 2 एड्रेस में क्या ऑपकोड फील्ड होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे वन होगा, एक 2 होगा, और यहाँ पे आई बिट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना आई बिट है। ठीक है, ए बिट क्या एड्रेस है, नहीं ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इफ देयर आर एक्स 2 बिट इंस्ट्रक्शन, सो 2 बिट के लिए एक्स इंस्ट्रक्शन है। सो अगर मैं 2 बिट की बात करूँ, एक्स इंस्ट्रक्शन है, 1 बिट के लिए वाई इंस्ट्रक्शन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 बिट एड्रेस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऑपकोड की वैल्यू कितनी आएगी, उसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँ तो ऑपकोड के लिए यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर i माइनस कितना 2a आ जाएगा। i माइनस 2a, सर 2 की पावर में कहाँ लिख रहा हूँ, i माइनस 2a बीटा आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये टोटल कितनी बीटा आ जाएगी, तो यहाँ मैं बात करूँ इसमें अनयूज डायरेक्ट निकाल लें, अनयूज, तो यहाँ पे अनयूज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा i माइनस 2a, इसको ये 2 की पावर में चला जाएगा, राइट। तो यहाँ मैं सॉल्व करूँ, तो 2 की पावर i माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम लोग को माइनस करना है, यूज करना है, 3 बिट इंस्ट्रक्शन कितने हैं, सॉरी 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने एक्स हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा, राइट। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो हो गया 3 एड्रेस के लिए, राइट। सो ये हो गया 3 एड्रेस के लिए, 3 एड्रेस। अब मैं अगर बात करूँ 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के, तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा आई माइनस ए हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस ए होगा। तो यहाँ पे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, यार यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड, वन इस 2 एड्रेस, एक से 3 एड्रेस, 2 एड्रेस है, यहाँ पे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करूँ, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की अगर बात करो, तो यहाँ पे अनयूज कितना होगा, थोड़ा मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ उसमें, तो यहाँ पे अनयूज हो जाएगा 2 की पावर कितना होगा, ये हो जाएगा i माइनस 2a, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करने की कितना होगा, यहाँ i माइनस 2a, एक काम करता हूँ मैं हटाओ, यहाँ ठीक ही सॉल्व करता हूँ, हटाओ, यहाँ पे कंफ्यूजन, तो यहाँ पे अनयूज वाला निकलेगा। ठीक है, इसको मैं काम करूँ नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन ही उधर करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे मैं अगर 1 बिट इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, 1 बिट सॉरी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहाँ पे 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें अनयूज इक्वल टू, अनयूज इक्वल टू कितना होगा, सॉरी टोटल की बात करते हैं, ये मैं इंस्ट्रक्शन बना ही लेता हूँ, जब इतना किया तो वही बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करो ऑपकोड होगा, और यहाँ पे ए फील्ड हो गया, टोटल कितना है, टोटल है टोटल आई फील्ड का, राइट। यहाँ से यहाँ तक ये आई फील्ड का है, आई फील्ड का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यहाँ से तो ए है ना, एक सेकंड, यहाँ से तो ए है, और ये ठीक है, कहाँ गया यार, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई माइनस सी हो गया। ठीक है, इसी ने बोला था आई माइनस सी होगा, तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल, अब टोटल नहीं सॉरी, इसको मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा। ठीक है, 2 पार्ट में कैसे, ये हो जाएगा आई माइनस 2a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस ए माइनस 2a, यहाँ से आई माइनस 3 हो जाएगा, जो कि आई माइनस 3a हो गया।
ठीक है। अभी आई माइनस ए टू ए कैसे, आई माइनस ए माइनस टू है, तो यहाँ से देखो इसमें बात की, उसको मैं टू पार्ट में स्प्लिट करूंगा। पहला पार्ट होगा जिसमें सिर्फ कितनी बिट आ जाएगी, ये आई माइनस टू ए बिट आएगी, और उसके बाद जो यहाँ पे हो गया, अब बचा कुचा कितना है, टोटल में से इसको हटा देंगे तो यहाँ कितना बचा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यही अल्टीमेटली आएगा। यहाँ देखो यहाँ पे सही मैंने लिखा है ना, कि आई माइनस से माइनस टू प्लस होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, आई प्लस ए आएगा, आई प्लस ए। हाँ आप हम दोनों को ऐड करोगे यही आएगा, ठीक है, ये हो गया। राइट, ठीक है। अब यहाँ तक आई माइनस ए वाले कितने इंस्ट्रक्शन अनयूज है, वो इतने इंस्ट्रक्शन यूज है, तो यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है, इतने इंस्ट्रक्शन क्या है, अनयूज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आई माइनस ए टू की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है, बाकी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी लेंदी हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, वेल एक्चुअली ये क्या है यहाँ पे, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था, आई माइनस मैंने कैलकुलेशन लगा मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे एक्चुअली ये होगा, तो उसे एक्सपेंड कर देता हूँ। ये मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, आई माइनस ए माइनस ऑफ आई माइनस टू ए, ये होगा टोटल, एक्चुअली ये चीज होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ ए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या था, टू की पावर आई माइनस टू है, तो यहाँ पे आया था, और टोटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू की पावर आई माइनस टू है माइनस एक्स आया था, राइट यही था ना, आई माइनस, हाँ माइनस एक्स था। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ए का, ठीक है। तो ये हम लोग को टोटल आ गया, और टोटल में यूज कितना दिया, यूज इसमें मेरे ख्याल से एक्स था, इसमें वाई दिया है ना, वाई दिया है इसमें यूज, तो यहाँ पे यूज की बात करें तो हो जाएगा वाई। अब यहाँ पे अनयूज की बात करेंगे, अनयूज, अनयूज कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो काम करते इसको मल्टीप्लाई कर दे क्या, या ऐसे ही रहने दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई करते जा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली ये ए नहीं टू की पावर ए आएगा ना, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे टू की पावर, फिर एट बिट है ना, उसको बाइट में कन्वर्ट कर टू की पावर ए आएगा टोटल नाम। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ टू की पावर ए प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आई माइनस ए बचेगा, तो यहाँ पे टू की पावर, कलर में चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा टू की पावर आई माइनस ए बचेगा, ठीक है। अब माइनस ये आ जाएगा एक्स इंटू टू की पावर ए, ठीक है। अब इसमें से y माइनस कर देना है, ये अनयूज बचा। अब यही हम लोग को क्या बचा है, कह सकते हैं ये हम लोग को बचा हुआ है, तो यहाँ वन एड्रेस, अच्छा जीरो एड्रेस भी बचा हुआ है, मैं सोचा कि गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो एड्रेस इस बार दिया, ठीक है, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, सिर्फ अपवर्ड फील्ड होगी, राइट, अपवर्ड फील्ड होगी जो कि आई बिट की होगी, राइट। अभी आई को भी हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से पार्ट में, एक तो होगा आई माइनस ए पार्ट में, ठीक है, और आई माइनस ए में, और यहाँ पे ए पार्ट में, वो दोनों मिला देंगे आई आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आई माइनस ए के आई माइनस ए के कितने इंस्ट्रक्शन हो जाएंगे, इसके हम लोग हो जाएंगे टू की पावर आई माइनस ए माइनस एक्स इंटू टू की पावर ए माइनस वाई, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, टू की पावर ए, ये कितने मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, इसको टोटल बोला है, क्योंकि हम लोग को इसको यही तो हम लोग को आंसर देना है, मैक्सिमम देना है, तो यानी यूज कितना हो जाएगा, यूज हम लोग जीरो करेंगे, यूज केस मतलब यूज क्या, सारे यूज करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम करना है, ये क्या ऑल जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो टू की पावर आई बचेगा, राइट, ए गायब हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू टू की पावर ए इंटू टू की पावर ए, तो टू की पावर टू ए हो जाएगा, माइनस वाई इंटू टू की पावर ए, ये हम लोग का फाइनल आंसर बनेगा। तो ये की ऑप्शन में टू की पावर आई माइनस एक्स, टू की पावर ए है टू ए, टू की पावर टू ए माइनस वाई इंटू टू की पावर ए, सो ये हम लोग का आंसर बन रहा है, यहाँ से गलत कौन सा है, तो ये गलत है और ये भी गलत है, इन दोनों में से कुछ बनना है, इन दोनों में से ये गलत है, ऑप्शन सी बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है इसमें से ना, हाँ ठीक है। तो आंसर देख के मैच कराना है, कभी कभी टास्क हो जाता है, तो यार थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बट ये जो कॉन्सेप्ट वही था, बट उसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया था, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन अगर आता है 2 नंबर को मेरे ख्याल से आना चाहिए, तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन भी रहेगा ना, तो डबल टाइम इसलिए ले रहा है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का कंसीडर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सिस्टम। ठीक है, 4 टाइप्स, हर बार 3 दिया, 2 दिया, 1 दिया, 4 दे दिया। ठीक है, 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन है। आपकोड है 2 रजिस्टर, 1 रजिस्टर, 1 मेमोरी एड्रेस, 1 रजिस्टर, 1 मेमोरी एड्रेस। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर इन सीपीयू 128 है। मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन लेंथ इतना दे दिया गया, टोटल इंस्ट्रक्शन इतने इतने दे दिया, मैक्सिमम मेमोरी एड्रेस साइज दे, कुछ भी ऐसे कहानी बना के दे दिया। अब यहाँ साल का 4 है, 1, उसके बाद ये हो गया 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये 3 हो गया, 4 आ जाएगा, 4 तो इसको हटा देते थे। तो सबसे पहले वाला अपकोड है, दूसरे में क्या 2 रजिस्टर है भाई, R1, R1 है, देन अगेन R2 है, फिर यहाँ पे अपकोड है, फिर यहाँ पे क्या 1 रजिस्टर है, 1 रजिस्टर सिर्फ R1 है। उसके बाद क्या 1 मेमोरी, इसमें अपकोड है, 1 मेमोरी लोकेशन है, तो मेमोरी लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे A1 A2 लिखते हैं ना, तो A1 लिखते एड्रेस है, रजिस्टर मेमोरी, अपकोड है, R1 है, देन अगेन A1 है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ रजिस्टर इन सीपीयू 128 है। सो 128 मतलब 2 की पावर 7, 7 बिट हो जाएगा रजिस्टर में। तो रजिस्टर जहाँ जाएगा 7 लिख दो, तो यहाँ पे रजिस्टर है 7, यहाँ पे 7, यहाँ पर 7, और लास्ट वाले में 7 हो जाएगा। अब मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन लेंथ 132 बिट का है। ठीक है, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन लेंथ जो है 32 बिट है, और यहाँ पे वेरिएबल लेंथ है। ठीक है, टोटल इंस्ट्रक्शन कितने हैं, 15 इंस्ट्रक्शन है टाइप 1 के, टाइप 1 ये टोटल 15 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और टाइप 2 में क्या है, 20 इंस्ट्रक्शन है, टाइप 3 में क्या 12 इंस्ट्रक्शन है, टाइप 4 में 14 इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो हम लोग को टोटल क्या बताना है, मेमोरी का साइज बताना है। अच्छा, तो इसके लिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम लोग को अच्छी कैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन दिया रहा है जिसमें वेरिएबल है इंस्ट्रक्शन हो, तो ऑपकोड के लिए बिट कैसे निकालते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन है सबको ऐड कर दो। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिट निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल इंस्ट्रक्शन कितने हो जाएंगे, टोटल इंस्ट्रक्शन टाइप 1 टाइप 2 से मतलब नहीं, पर टाइप 1 15 है, फिर 20 है, फिर यहाँ पे टाइप 3 के अंदर 12 है, और यहाँ पे 14 है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 को मतलब 4 to 6 हो जाएगा, 6 and 5 क्या होगा 11 होगा। तो यहाँ पे 2 3 और 3 to 5 और 6 61 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे इसको लिखने के लिए 2 की पावर कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर आ जाएगा 6 आएगा, 664 होता है, तो यानी कितना 6 बिट हो जाएगा, 6 बिट, 6 बिट ऑप कोड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपकोड में कितने 6 बिट आ जाएगी, यहाँ पे 6 बिट आएगी, यहाँ पे भी 6 बिट आ गई, यहाँ पे 6 बिट, यहाँ पे 6 बिट होगा। ठीक है, ये चीज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद देखो क्या दिया दिया गया है। तो अभी हम लोग को मेमोरी के बारे में कुछ भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। ठीक है, मेमोरी के बारे में हम लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। तो मैक्सिमम 32 बिट का इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड है, जिसका अभी हम लोग ने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता है, तो इससे हम लोग को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अगर मैं बात करूँ, तो टोटल टोटल टोटल, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ की लेंथ पहले निकालते हैं, यहाँ की लेंथ कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना 14 और 6 एंड 20 हो जाएगी, 20 बिट का इंस्ट्रक्शन है, मैक्सिमम 32 सपोर्टेड है, ये ट्रू है। यहाँ से यह कितना होगा 13 बिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग को नहीं पता है, एड्रेस फील्ड है, तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ से यहाँ तक देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ की जो एड्रेस फील्ड है उसको हम लोग क्या कर रेंज दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना मैक्सिमम 32 सपोर्टेड, राइट। सो ये हो जाएगा मिनिमम, मिनिमम तो हम लोग को एटलीस्ट 1 तो देना ही पड़ेगा। तो ये अच्छा 1 मिनिमम, थोड़ा मैक्सिमम की बात करते हैं क्योंकि मैक्सिमम पूछा है। तो 6 जो यहाँ पे A1 होगा, उसके लिए जो बिट होगी वो कितना होगा, वो क्या होगा लेस देन आर इक्वल टू कितना होगा 32 माइनस 6। तो 32 में 6 माइनस कर दिया, 30 में से 4 माइनस करें, तो यहाँ से 26 आ जाएगा, राइट। 26 बिट हम लोग इसमें मैक्सिमम दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग किसके, यहाँ पे जो A1 फील्ड है, यहाँ पे दोनों A1 अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 + 7। तो 6 + 7 यानी कितना 13, 13 माइनस करेंगे 32 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मैं 32 से 10 माइनस कर 22 आया तो 19 आ जाएगा, राइट। A1 क्या होना लेस देन इक्वल टू 19 होना, राइट। ठीक है, तो हम लोग को मैक्सिमम लेना है, तो इन दोनों का मैं कंक्लूड करूँ तो A1 मैक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 19 बिट एलोकेट कर देंगे, यहाँ पे 19 बिट एलोकेट कर देंगे।
ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग आ गया एड्रेसेस आ गया, तो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस साइज बताएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग कितना 19 बीट तो आ जाएगा मेरे ख्याल से आंसर। यही तो हम लोग पूछा गया था। हाँ मेरे को लगा सिर्फ कैपेसिटी पूछा है, बट 19 बीट पूछा गया है, और एक से कुछ ज़्यादा इरेज हो गया। हाँ, तो यहाँ से हम लोग का 19 जो है वो आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो एप्टीट्यूड लगाना पड़ा, वरना यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया था, तो हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा जो लॉजिक लगाया उसके हिसाब से हम लोग का आंसर आ गया। राइट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन क्या होता है, तभी हम लोग सॉल्व होते हैं जब हम लोग को थोड़ा क्लियरिटी होती है करना क्या है, फॉर्मूला बेस्ड रट के सॉल्व नहीं होते सब क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछा है, कंसीडर अ रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर सिस्टम विच कैन सपोर्ट मैक्सिमम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो एक रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर है, तो यानी जो दोनों ऑपरेंड हो गए वो रजिस्टर से ही लिए जाएंगे, और टू एड्रेस को इंस्ट्रक्शन सपोर्ट कर सकते। ठीक है, फॉर द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कोड इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड, मिनिमम हाउ मेनी रजिस्टर आर रिक्वायर्ड कैन रन विदाउट एनी स्पिल। ठीक है, विदाउट एनी स्पिल पूछा, यानी स्पिल एक भी नहीं होना चाहिए। नोट एक्स एंड वाई जेड आर मेमोरी ऑपरेंड, फालतू चीज़ें लिखा गया है। ऑपरेंड डेफिनेशन ऑपरेंड दे आर नो ओनली ऑप्टिमाइजेशन दैट कंपाइलर। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट करना है, तो इसको बस लिखना है और क्या। तो फुल यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, T1 है, T1 है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर यूज़ करें तो R1 R2 लेते हैं। तो R1 में क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक्स स्टोर कर लूँगा, R2 में क्या करूँगा, देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, R1 R2 यहाँ पे रफली बना लिया, ठीक है, सॉरी R2 है, तो अभी यहाँ पे एक्स एंड वाई स्टोर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वाई स्टोर कर लिया। ठीक है, R2 में। अब T1 में इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्स प्लस R1 हो रहा है, तो यहाँ पे काम करते हो, पहले एक्स का कहीं यहाँ पे फ्यूचर में यूज़ है नहीं, वाई का ही यूज़ नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी एक्स भी फ्री है, वाई भी फ्री है, तो यहाँ पे देखो R1 में मैं क्या करता हूँ, R1 प्लस R2 कर लेता हूँ, R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्शन परफॉर्म होगा। उसके बाद देखो z इंटू टू करना है T2 में, तो अभी y का भी कोई यूज़ नहीं है, अभी मेरा x में R1 सॉरी T1 की वैल्यू स्टोर है। राइट, सो R1 में अब हम लोग का x नहीं स्टोर है, T1 की वैल्यू स्टोर है, और T1 का आगे यूज़ आने वाला है। राइट, सो T1 का भी आगे यूज़ आने वाला है, तो मैं इसको सर्कल कर ले रहा हूँ। अब उसके बाद क्या है, R2 में अभी y का कोई यूज़ नहीं है, अब उसके आगे R2 में काम करता हूँ T3 T2 यूज स्टोर कर ले रहा है, T2 स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 में मैंने क्या स्टोर कर लिया, z एस्ट्रिक 2, तो सबसे पहले R2 में मैं z स्टोर करूंगा, फिर R2 में क्या कर दूंगा, मैं z इंटू टू कर दूंगा। राइट, ठीक है, तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। इसके अलावा T3 की बात करते हैं। सो T3 में क्या करना है, T2 प्लस a करना है। राइट, ठीक है, तो मैं T3 यूज़ करना है। राइट, सो अभी T1 का यूज़ है, T2 का यूज़ इसके बाद है कि नहीं, कहीं T2 का यूज़ इसी स्टेटमेंट में है, तो यानी a को पहले हम लोग कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। राइट, तो यानी मेरे को नया रजिस्टर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे को R3 लेना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। R3 नहीं लूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, R1 में स्टोर करा नहीं सकता, R2 में अगर ए स्टोर करा दूंगा, फिर R2 की वैल्यू चली जाए, R2 का जस्ट अभी यूज है, तो R2 भी अभी फ्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो R2 में T3 में क्या है, सबसे पहले ए स्टोर कराऊंगा, फिर R3 गोज टू T2 प्लस ए, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू किस में, R2 में यूज है, तो यहाँ पे R2 प्लस R3 हो जाएगा। राइट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि T2 कहीं यूज है, अब इसके आगे T2 कहीं यूज नहीं है, तो अभी T2 क्या फ्री है, T2 अभी ये पूरा फ्री है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो T4 में क्या करना है, T3 माइनस T1 करना है, तो यहाँ पे मैंने एक नया रजिस्टर R3 ले लिया है, जिसके अंदर अभी T3 है, जिसका अभी फ्यूचर में यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे T4 इक्वल टू क्या करना है, और T4 मतलब R2 इक्वल टू काम करता हूँ T3 माइनस T1, तो T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है R3 में, R3 ये एरो समझ लो, R3 प्लस R3 माइनस T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू R1 है, R1 अब देखो T1 फ्री है, T1 भी फ्री है, so R1 भी फ्री है, R1 की जरूरत नहीं इसके बाद। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी रन हो गया, ये भी हो गया था। उसके बाद क्या करना, T5 इक्वल टू T4 प्लस T3, तो T5 की वैल्यू मैं काम को R1 में स्टोर करा देता, R1 R1 में क्या स्टोर करना, T4 की वैल्यू R2 में है, R2 में T4 की वैल्यू थी जो मैं लिखा नहीं था, बट ठीक है, प्लस T3 किस में, T3 है R3 में, R3 में, तो ये हम लोग पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, इसमें मैंने 3 रजिस्टर यूज़ किए हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है वो देख रहे हैं। कंसीडर रजिस्टर मेमोरी। अच्छा देखो, एक रजिस्टर से एक मेमोरी से है, लास्ट बार दोनों रजिस्टर से था। बेस्ड आर्किटेक्चर है विच कैन सपोर्ट मैक्सिमम टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ये वो, तो हाउ मेनी विदाउट एनी स्पिल। तो सेम क्वेश्चन है, बस सेम डिफरेंस है। रजिस्टर एंड मेमोरी आर्किटेक्चर, लास्ट में रजिस्टर था। तो सिमिलरली एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग रजिस्टर R1 ले लेते हैं। थोड़ा सा यार ऐसे लिखता हूँ, R1 ले लेते हैं। तो R1 में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं दो पहला रजिस्टर है, दूसरा मेमोरी हो रहा है, तो मैं एक्स स्टोर कराऊंगा। यहाँ पे एक्स स्टोर है, ठीक है, और यहाँ पे R1 गोज टू R1 प्लस वाई कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी R1 की जरूरत, R1 में अब मेरा क्या हो गया, T1 स्टोर हो गया, राइट। R1 में T1 स्टोर कर, T1 की अभी फ्यूचर में जरूरत है। ठीक है, अब T2 इक्वल टू जेड इंटू एक्स है, तो जेड को मेरे को स्टोर करना पड़ेगा। तो जेड को कैसे स्टोर करा सकता हूँ, तो जेड को मेरे को स्टोर कराने के लिए एक नया रजिस्टर लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं काम करता हूँ, नया रजिस्टर क्या ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ R2। ठीक है, तो मैंने एक नया रजिस्टर R2 ले लिया। R2 में मैंने अभी क्या स्टोर करा दिया, R2 में मैंने अभी Z स्टोर कराया है, राइट। जेड का भी रिस्टोर, जेड स्टोर करा लिया। अब जेड का हम लोग काम है, जेड स्टोर कराने के बाद R2 में क्या करूँगा, मैं जेड इंटू करूँगा। जेड में इंटू क्या करूँगा, डायरेक्टली मैं एक्स को कर सकता हूँ। ठीक है, एक्स को मैं स्टोर कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेकेंड मेमोरी डायरेक्टली लिया जा सकता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अभी T1 का भी फ्यूचर में यूज आने वाला, तो T3 इक्वल टू क्या है, T2 प्लस T1 करना है। सो T2 का इसके बाद कहीं यूज है, T2 का इसके बाद कहीं यूज नहीं है। सो T2 किस में स्टोर है, T2 किस में, T2 में R2 में Z हट गया, T2 आ गया है। ठीक है, T2 का भी कहीं यूज नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे R2 गोज टू T2 प्लस T1, यानी R2 प्लस प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस हम लोग कर सकते हैं T1 की वैल्यू कहाँ पे स्टोर है, T1 R1 में स्टोर है, R1 में स्टोर है। तो अब यहाँ पे ये भी फ्री हो गया, ठीक है, इसको भी मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, R2 में क्या स्टोर है, R2 में अभी T3 स्टोर हो गया है, T3 जिसकी अभी जरूरत है, R1 अभी पूरा फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पे होगी कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी, ठीक है। और उसके बाद T4 इक्वल T3 माइनस वाई करना है। सो T3 की वैल्यू किस में स्टोर है, T3 का हम लोग जरूरत है, राइट। तो T4 की भी जरूरत, T3 की जरूरत है। तो यहाँ पे R1 खाली, तो एक काम करता हूँ मैं R1 में स्टोर करा लेता हूँ। R1 में स्टोर करा ले T3, यानी R2 माइनस वाई। तो R1 में अभी हम लोग को T4 स्टोर है, जो कि T4 की भी जरूरत है। ठीक है, तो यह लास्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट बचा है, तो यहाँ पे मैं किसी में स्टोर करा सकता हूँ। R1 में काम करता हूँ, T4 की वैल्यू R1 में है, R1 प्लस T3 की वैल्यू के R2 में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारा इंस्ट्रक्शन रन करा दिया। अब मेरे को सिर्फ दो रजिस्टर की जरूरत हुई है। तो यहाँ मिनिमम पूछा था ना, मिनिमम मिनिमम दो रजिस्टर, मैक्सिमम तो कितने भी यूज करते हो, कोई लिमिट थोड़ी ना है, बट मिनिमम ये से क्वेश्चन पूछते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसीडर अ सिंगल एसी बेस्ड आर्किटेक्चर सिस्टम विच कैन सपोर्ट, क्या बना रहा हूँ मैं, सिंगल एक्यूमुलेटर। ठीक है, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर है विच कैन सपोर्ट वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी एक जो इनपुट है वो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट होगा, दूसरा इनपुट जो है वो एड्रेस से आएगा। ठीक है, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट कोड इज गोइंग टू कन्वर्ट मशीन कोड मिनिमम हाउ मेनी जनरल पर्पज रजिस्टर। तो यहाँ पे जनरल पर्पज रजिस्टर टू सिंप्लीफाई विदाउट एनी स्पिल। तो सेम ही क्वेश्चन इस बार इस कोड को दे दिया, इस बार हम लोग क्या दे दिए, ये हम लोग का एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर है। कहने का मतलब ये है कि पहला जो होगा एक्यूमुलेटर का रिजल्ट होगा, और दूसरा हम लोग मेमोरी डायरेक्टली ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले एक रजिस्टर तो लेना ही पड़ेगा जिसमें T1 की वैल्यू स्टोर करानी है। तो मैंने R1 ले लिया, जिसमें मैंने फ्लैट T1 की वैल्यू को स्टोर कराना है। सो R1 में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, R1 में काम करता हूँ, मैं सबसे पहले एक्स को या एक्यूमुलेटर में एक्स को स्टोर कराऊँ ना। सबसे पहले एक एक्यूमुलेटर मैंने क्या किया, एक्स को स्टोर करा लिया, राइट। सो यहाँ पे R1 इक्वल टू, ये काम करता हूँ, R1 की जरूरत नहीं है। तो पूछा कि एक्स क्या, मैंने हाउ मेनी जनरल पर्पज रजिस्टर, तो अभी R1 की जरूरत भी नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी किसी की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब लेंगे, छोड़ो। हाँ, तब फिर से स्टार्टिंग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं एक्यूमुलेटर में क्या करूँगा, मैंने एक्स को स्टोर करा लिया। फिर मैं क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्यूमुलेटर को लिया, उसमें प्लस कर दिया वाई को, और उसका रिजल्ट फिर से AC में आ गया। डन। उसके बाद क्या करना है, T1 और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। सो T1 की वैल्यू एक्यूमुलेटर में है, तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक्स से। ठीक है, इसका रिजल्ट जो है T2 में स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे T2 में स्टोर करना है, तो यहाँ पे T2 मतलब एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। बट यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे Y और Z हो रहा है, बट उसके लिए मैं एक्यूमुलेटर Y स्टोर करना पड़ेगा। बट एक्यूमुलेटर में अगर मैं Y स्टोर करा दूंगा, तो T2 का यूज जो है फ्यूचर में है। ठीक है, फ्यूचर में T2 का यूज है, तो मतलब मेरे को T2 की वैल्यू का दोबारा यूज आएगा। तो मैं क्या करूँगा, T2 की वैल्यू कहीं स्टोर करा दूंगा।
राइट। सो मैं क्या करता हूँ, T2 की वैल्यू को मैंने R1 रजिस्टर ले लिया है, जिसके अंदर मैं T2 की वैल्यू को स्टोर करा दूंगा, राइट। सो यहाँ पे T2 में क्या करूँगा, एक्यूमुलेटर का रिजल्ट जो है वो स्टोर करा दूंगा, ठीक है। तो ये लाइन मेरी डन होगी। अब क्या करना है, आप क्या करना है यहाँ पे, ये देखो, एक्यूमुलेटर में y पुट करना है। एक्यूमुलेटर मैंने क्या किया, y पुट कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेटर में हम लोग करेंगे और एक्यूमुलेटर प्लस z कर देंगे, तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद T3 का भी यूज़ है, ठीक है। तो T3 और T2 का भी यूज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर में T3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे T3 है AC में, तो यहाँ पे क्या करना है, AC माइनस T2 की वैल्यू किस में, R1 में है, तो यहाँ पे हम लोग R1 में ले लेंगे डायरेक्टली। इसका रिजल्ट क्या है, AC में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से T3 का यूज़र है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने जैसे इसको T3 को यहाँ पे स्टोर करा दिया, तो T3 की वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर दिया T4 से, T3 गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हम लोग को R2 रजिस्टर लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें R2 रजिस्टर, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे मेरे को एक्यूमुलेटर का भी यूज़ है, और नहीं, हाँ, मेरे को R2 लेना पड़ेगा। R2 को ले लिया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, R2 में T3 में स्टोर करा दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस Z किया था, उसके बाद यहाँ पे T3 आया था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, R3 में क्या किया था, एक्यूमुलेटर कंटेंट कॉपी कर लिया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे T4 है, यानी एक्यूमुलेटर गोज टू किसमें, T3 किसमें, अभी एक्यूमुलेटर में ही है। उसमें तो मैंने कॉपी किया था, डिलीट थोड़ी ना किया था। T2 की वैल्यू किसमें, T2 की वैल्यू R1 में है, ठीक है। अब उसके बाद T2 की जरूरत नहीं, अब R1 फ्री हो गया इस स्टेटमेंट के बाद, ठीक है। एक्यूमुलेटर T4 है, तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर में आएगा उसमें क्या होगा, यहाँ पे T3 की वैल्यू किसमें है, T3 की वैल्यू है हम लोग का R2 में है, T3 है R2 में, तो R2 माइनस और T4 जो है एक्यूमुलेटर में है, ठीक है। तो ये हम लोग को लास्ट वाला स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, राइट। वैसे एक्चुअली ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, एक्चुअली क्या होगा, हम लोग को पहला एक्यूमुलेटर से आना चाहिए, राइट। सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे R1 का यूज़ हो गया, राइट। तो मैं काम करता हूँ, T3 का जो कंटेंट है, या जो T3 है, एक्यूमुलेटर में क्या करता हूँ, T3 यानी R2 कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ, राइट। इससे क्या होगा, यह जो पहले एक्यूमुलेटर कंटेंट स्टोर करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटर में क्या है, मेरा अभी ये T4 स्टोर है ना, तो T4 यानी R1 में मैं काम करता हूँ, पहले AC स्टोर करा लेता हूँ, राइट। तो इससे क्या होगा, R1 में क्या होगा, मेरा T4 ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे T3 को मैं एक्यूमुलेटर में स्टोर कर, एक्यूमुलेटर में क्या करूँगा, R2 को स्टोर करा लूँगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा T3 आ गया एक्यूमुलेटर में, और R1 में मेरा क्या आ गया, T4 आ गया। तो यहाँ में एक्यूमुलेटर गोज टू, उसको मैंने शॉर्टकट से कर दिया, शॉर्टकट मतलब मेरे को पता था एग्जैक्टली यही हैपन होगा, तो उसने ऐसे लिख दिया था। तो यहाँ पे T3 की कहाँ पे स्टोर है, T3 जो है एक्यूमुलेटर में, R1 में स्टोर है, नहीं नहीं, T3 एक्यूमुलेटर में स्टोर है, R2 में, T3 हाँ एक्यूमुलेटर माइनस, और T4 के R1 में स्टोर है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या फाइनल क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन बनेगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग ने कितने रजिस्टर यूज़ किए, यहाँ पे हम लोग 2 रजिस्टर यूज़ किए हैं, तो इसका आंसर भी 2 आएगा लास्ट वाले जैसा, ठीक है। तो यही था, यही हम लोग के 19 क्वेश्चन थे जो इस डीबीबी में थे, जिसमें से हम लोगों ने आज 17 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल कुछ और किए थे, कल मैं 2 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कल ही सॉल्व कर लिया था। तो यार आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और कल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नई डीबीपी। अभी जैसे मैंने बोला, जब तक फ्लोटिंग पॉइंट तक हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक क्या होगा, हम लोग PYQ पे नहीं आने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।